गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द लिसनिंग। एक अच्छी लिसनिंग के लिए आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और जो हमारी सेकंड स्लाइड होगी दैट इज़ पुट द स्पीकर टू ईज। स्पीकर जो होते हैं हमारे, जो एक हिसाब के हमारे सेंडर होते हैं, उनको हमने कैसे सुनना है। चलिए अपनी फर्स्ट स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। जैसे वो बता रहा है फर्स्ट स्लाइड में, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो बता रहा है रिलैक्स, फोकस ऑन द स्पीकर, पुट अदर थिंग्स आउट ऑफ योर माइंड। अब यहाँ पे हम एक क्लास का सिनेरियो लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं क्लास का, कि जैसे आपको कोई पढ़ा रहा होता है। फॉर एग्जांपल कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो आपने क्या करना है उस टाइम पे, अपने आप को रिलैक्स करना है। रिलैक्स मतलब आपने सारी चीज़ों को साइड पे छोड़ के अपना दिमाग जो है, मेन होता है फोकस, क्योंकि आप लिसनिंग कर रहे हो ना, हेयरिंग नहीं कर रहे हो। और लिसनिंग में आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना होता है और फोकस करना है कि आखिर वो बंदा बोल क्या रहा है, वो टीचर बोल क्या रहा है। ठीक है। और जो भी आपके दिमाग में कोई चीज़ें आ रही हैं उनको साइड करना है। ये आ गया पहला पॉइंट। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप साइड में एक पिक्चर है, दो बच्चे हैं, वो बातें कर रहे हैं और आगे वो पढ़ा रहे हैं। तो इनको समझ नहीं आएगा कि आखिर बोला क्या है। जब इनसे क्वेश्चनिंग होगी तो इनको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इनका दिमाग नहीं है, ये फोकस नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट लिसनिंग को एक हेयरिंग के टाइप में ले रहे हैं। इसलिए आपने जब भी कोई स्टार्ट होती है क्लास, तो उसको में क्या करना है, आपने अपने आप को रिलैक्स करके और आपने जो वो बता रहे होते हैं टीचर आपको, उस पर फोकस करना है, उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। दूसरा आ गया, द ह्यूमन माइंड इज़ ईजिली डिस्ट्रैक्ट बाय अदर थाट। हमें ये पता है कि हमारा जो दिमाग है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है किसी भी बात से। फॉर एग्ज़ाम्पल दो बंदे बात कर रहे हैं, तीसरा बंदा आके बीच में कुछ बोलेगा, तो हमारा जो दो बंदों की कंसंट्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। और आप क्या करोगे, आपको जो वो बात बता रहा होगा वो भी रह जाएगी और आप जो सुन रहे थे वो भी रह जाएगी। कभी कभार आप घर पे भी होते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं अच्छे से दिमाग लगा के, माइंड कंसंट्रेट करके अकेले पढ़ रहे होते हैं बैठ के, तो कोई आपका दरवाज़ा खोलता है, कोई बोलता है, तो आपकी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड। आप अच्छे से उसको फिर लर्न नहीं कर पाते, आप कहते हो कि मेरी कंसंट्रेशन तोड़ दी आपने, मैं अच्छा भला पढ़ रहा था, ये पढ़ रही थी। इसलिए दूसरा ये है कि अपना माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट होने से भी बचाना है। कहता है जब भी व्हाट इज़ फॉर लंच, व्हाट टाइम डू आई नीड टू लीव टू कैच माई ट्रेन, इज़ इट गोइंग टू रेन। डिस्ट्रैक्ट होने का ये भी है कि कई बार आप क्लास में बैठे होते हैं और आपका ध्यान कहाँ होता है, घर पे। आज मेरे घर कौन आया होगा, आज मेरे घर क्या बना होगा, कब छुट्टी होगी, मैं यहाँ से जाऊँगी घर। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं, इन चीज़ों को आपने माइंड से निकाल देना है। जब आप स्कूल में आएँ तो आपने स्कूल के अंदर की ही बात करनी है और जो आपका लेक्चर है उसको अच्छे से सुनना है, यही आपका एक अच्छा काम है। और ट्राई टू पुट अदर थॉट्स आउट ऑफ माइंड एंड कंसंट्रेट ऑन द मैसेज दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड। अब मॉर्निंग असेंबली होती है, जैसे आगे जो आपको एड्रेस कर रहे होते हैं प्रिंसिपल सर या और कोई मेंबर, जो किसी चीज़ के बारे में बता रहा होता है, जैसे स्कॉलरशिप के बारे में, साइंस कंपटीशन के बारे में, क्विज़ कंपटीशन के बारे में, स्पोर्ट्स के उसके बारे में, पेपर्स के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, तो आपने क्या करना होता है, आपने उसकी बात को अच्छे से सुनना होता है। यही एक गुड लिसनर की होती है कि वो किसी की बात को अच्छे से सुनता है और उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। अगर लिसनर बोल रहा है, अगर स्पीकर बोल रहा है, तो उसको बीच में टोकना नहीं है, रोकना नहीं है। ये अपने आप को एक अच्छा लिसनर बनाने के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो रिलैक्स रहे, बातों को डिस्ट्रैक्ट ना करे, अपने दिमाग से जो अलग चीज़ें हैं जो उसको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उसको बाहर निकाल के सुने। ये एक गुड लिसनर की पहचान है। नाउ अब मैं आपको सेकंड स्लाइड के बारे में बताऊंगा। सेकंड स्लाइड हमारी ये कहती है कि पुट द स्पीकर एट ईज।
स्पीकर को जितना इजी रखोगे आप, वो उतना अच्छे से आपको बता पाएगा। अगर आप उसको डिस्ट्रैक्ट करोगे, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे बीच लेक्चर में ही, तो वो आपको उतनी चीज़ें नहीं बता पाएगा जितनी बतानी है। कहता है हेल्प द स्पीकर टू फील फ्री टू स्पीक। उसको फ्री रखो कि वो अपनी बातों को अच्छे से बता पाए। रिमेंबर देयर नीड्स एंड कंसर्न। उसको ये पता लगना चाहिए कि जो मेरे को सुन रहा है उसकी क्या नीड्स हैं, वो किस चीज़ के बारे में सुनना चाहता है। नॉड और यूज़ अदर जेस्चर और वर्ड टू एनकरेज देम टू कंटिन्यू। आप जेस्चर से बता सकते हैं। जेस्चर क्या होता है? जैसे आपको स्पीकर बोल रहा है, आपने उसकी बात को सुना, मतलब कि अपनी थोड़ी सी गर्दन हिलाई कि हाँ जी, ताकि स्पीकर को लगे कि हाँ, ये बच्चा जो मुझे अच्छे से सुन रहा है। और कई बार क्या होता है, आप गर्दन हिला के बता सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि स्माइल दे सकते हैं कि हाँ सुन रहे हैं। और उसके बाद कई बार क्या कर सकते हैं आप, जेस्चर में आप उसको अच्छे से सुनने के लिए और भी जेस्चर का यूज़ करते हैं। आईब्रोज का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। आई कांटेक्ट इज़ द मेन जेस्चर। आई कांटेक्ट बना सकते हैं उसके साथ, जैसे कोई बता रहा है तो आई कांटेक्ट बताइए, ताकि उसको भी लगे कि हाँ जी, मेरा जो ये लेक्चर है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल एक अच्छे ढंग से बच्चे सुन रहे हैं और इनके माइंड में भी ये चीज़ जा रही है। आगे, मेंटेन आई कांटेक्ट बट नॉट टू स्टेयर, शो हाउ आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ बीइंग सेड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्या करती हैं, एक अच्छा लिसनर भी बनाती हैं, और जो स्पीकर है उसको इजी रखती हैं अपनी चीज़ को बताने के लिए एज ए फेमिलियर टाइप में। अगर आप उसको ईजियर नहीं रखेंगे, इजी नहीं रखेंगे, तो वो अपनी बात अच्छे से नहीं बता पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज़ रिमूव डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया। डिस्ट्रैक्शन होता है इंटरप्शंस। जो आप कभी कुछ सुन रहे होते हैं, बीच में कोई टीचर आ जाता है, फॉर एग्जांपल क्लास लगी हुई है, बड़े अच्छे से आप ध्यान से सुन रहे हैं, बीच में कोई गेट पे टीचर आ गया, बीच में पियोन आ गया, कोई साइन करवाने आ गया, कोई कुछ, आप सबकी कंसंट्रेशन हिल जाती है और आप फिर उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं। सो डिस्ट्रैक्शन को आपने ख़त्म करना है। आपको पढ़ाई जा रहे हैं टीचर्स और आपका दिमाग कहीं और है, घूमने में है, जैसे जैसे घर में ही है दिमाग आपका, तो वो होती है डिस्ट्रैक्शंस। कहता है उसको नहीं करना है। कहता है फोकस ऑन व्हाट इज़ बीइंग सेड। फोकस करो उस पर जो बोला जा रहा है। डू नॉट डूडल शफल पेपर्स, लुक आउट द विंडो एंड पिक योर फिंगर्स नेल और सिमिलर। ऐसी चीज़ें ना करो जिससे आप क्या, जो स्पीकर है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए और आप भी डिस्ट्रैक्ट। अब डिस्ट्रैक्ट का उसने इधर बताया है, जैसे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। क्या है, कई बार आप आगे पढ़ा रहे होते हैं, आप क्या करते हैं, अपनी कॉपी के पेज ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, या बुक के पेज ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, या कभी नेल्स खा रहे होते हैं, कभी आप विंडो की तरफ देख रहे होते हैं, कभी गेट की तरफ देख रहे होते हैं, कभी किसी लड़की को देख रहे होते हैं उधर से। सो ये चीज़ें नहीं करनी है। ये क्या करती हैं, लिसनर के लिए भी डिस्ट्रैक्ट पैदा करती है, और जो स्पीकर है उसके लिए तो करती ही करती है, क्योंकि उसका ध्यान जब आप पे जाएगा, वो जो चीज़ें बोल रहा होगा वो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग से ख़त्म हो जाएंगी, वो आपको अच्छे से नहीं बता पाएगा। देन उसके बाद बोलता है अवॉइड अननेसेसरी इंटरप्शंस, दीज बिहेवियर डिस्टर्ब द लिसनिंग प्रोसेस एंड सेंड मैसेज टू द स्पीकर दैट यू आर बोर्ड और डिस्ट्रैक्ट। इससे ये पता लगता है लिसनर को, अगर आप ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, तो आपका सबसे पहले तो कम्युनिकेशन साइकिल टूट जाएगा, एक नंबर। दूसरा, आपकी लिसनिंग प्रोसेस जो है वो टूट जाएगी। तीसरा ये है कि जो आपका स्पीकर है वो सोचेगा कि ये बच्चे बोर हो चुके हैं, अब ये पढ़ना नहीं चाहते हैं। सो इसलिए ऐसा नहीं करना है। आप अपना आपको एक अच्छा लिसनर माने। घर पे भी कई बार आपको कुछ बोला जाता है तो आप उनकी बात को नकार देते हो, सुनते नहीं हो, तो ऐसा नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अपने आप को कैसे अच्छा लिसनर बनाना जाए, और जो लिसनर है उसको उनको कैसे बताया जाए कि हम उनकी बातों को अच्छे से अमल कर रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। तो मैंने आपको क्लासरूम का एग्जांपल दिया था। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप अपनी कॉपीज़ बनाइए, अच्छे से मेंटेन करिए, और एक्टिविटीज़ को करिए, डे टू डे एक्टिविटीज़, और ग्रुप में शेयर कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, और आपको रमज़ान मुबारक हो जो आने वाला। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।